हेलो फ्रेंड्स, राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई दरोगा इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। आज का पहला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वह लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, हवा से हल्की कौन सी गैस है। तो हवा से हल्की गैस कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में पाया जाता है और यह हवा में सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न है, हवा से भारी गैस कौन सी है। तो हवा से भारी गैस कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह हवा से भारी है और हवा से हल्की गैस जो है वह आपका हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी भरी गैस जाती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। तो गोबर गैस में मीथेन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। कुकिंग गैस यानी कि खाना बनाने वाले गैस में कौन सी गैस मिली रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तो कुकिंग गैस यानी कि घरेलू गैस जो है जिस पर खाना बनाया जाता है और उस गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो चमकने वाला और माचिस की तिलियों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वह कौन सा पदार्थ है। इसका सही आंसर है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। तो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जो जीव है वह डॉल्फिन है और इसे मनुष्य का दोस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांस क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस एक घास है। तो सही आंसर क्या होगा, घास। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त जो गैस है उस गैस का नाम एसिटिलीन है, जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो गलगंड यानी कि घेघा रोग की बीमारी जो है वह शरीर में किस प्रकार के तत्व की कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो मानव के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाने के कारण ही गलगंड, जिसको आम भाषा में घेघा रोग भी कहते हैं, यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जीवाश्म यानी कि जीवाश्म का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतुओं का जो अंश होता है, यानी कि जो जीवों का अस्तित्व होता है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। और इसकी आयु यानी कि उम्र का निर्धारण कौन सी विधि के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से ही जीवाश्मों की आयु का निर्धारित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। यानी कि लालटेन में जब मिट्टी का तेल यानी जिसको किरोसिन तेल भी कहा जाता है और उस तेल का बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी तत्व के कारण। अगला प्रश्न है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। यानी गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। गोताखोर जो कि समुद्र में किसी वस्तु को पता लगाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, वैसे व्यक्ति किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम।
तो गोताखोर जो है वह अपने शरीर के साथ यानी कि अपने पीठ पर या थैले में ऑक्सीजन तथा हीलियम के गैस के सिलेंडर को लेकर के और समुद्र की गहराई में किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए जाते हैं और वे ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण के गैस से ही सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? यानी कि हाल ही में भोपाल की जो गैस दुर्घटना हुई थी उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो हाल ही में घटना होने वाली भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसी होती है, यानी कि इनका रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष का जल, यानी कि जल का जो शुद्धतम रूप है वह वर्ष का जल है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो कौन ऐसी गैस है जिसको नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम गैस जो है जिसे नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वह कितने कैरेट का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? यानी कि बरगद के पेड़ के तने से जो निकट यानी कि नीचे की ओर जो लटकती है मोटी जड़ें, उस जड़ को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? यानी कि प्राथमिक रंग का मतलब होता है, प्राथमिक मतलब शुरू का जो रंग होता है वह कौन कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, पीला और हरा। यानी कि यही तीनों एक ऐसा रंग है जिसको प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? यानी कि वर्षा की बूंदें जब आकाश से धरती की ओर जब आती है तब वह गोल गोल क्यों हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें है वह गोल हो जाती है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल को बनाने में किस वनस्पति पौधा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रतनजोत जेटरोफा का, यानी कि जिनको रतनजोत को जेटरोफा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्या है? देखिए, बर्ड फ्लू जो मुर्गियों में होने वाला बीमारी है और स्वाइन फ्लू इस बीमारी का होने वाला विषाणु का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा H5N1 व H1 और N1, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 5 और नाइट्रोजन की संख्या 1 व हाइड्रोजन की संख्या 1 और नाइट्रोजन की संख्या 5, यही है जो कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है।